में 1 इंच एक्स्ट्रा करके यहाँ पे मार्किंग होती है। यहाँ पे वी शेप बनाना है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नंदिनी लाइफस्टाइल। सो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। आज ब्लाउज की कटिंग करने जा रहे हैं। ये 34 साइज अकॉर्डिंग हमने कटिंग करनी है और इसका गला बनाना है वी शेप। बैक और फ्रंट दोनों का हमने वी शेप का गला बनाना है। तो किस तरीके से वी शेप में हम शोल्डर लेते हैं और किस तरीके से कटिंग करते हैं फ्रेंड्स, चलिए फिर इस वीडियो में देखते हैं। और वी शेप गला बनाना बहुत ही इजी और बहुत ही आसान है। तो चलिए फिर हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लाइनिंग का फैब्रिक है और मेन फैब्रिक है, तो मेन फैब्रिक को पहले हम साइड करते हैं और जो लाइनिंग का फैब्रिक है इसी पे कटिंग करेंगे। इस तरीके से लाइनिंग जो फैब्रिक है इसको इस तरीके से फोल्ड करना है। चेस्ट के अकॉर्डिंग ही हमने फोल्ड करना होता है फ्रेंड्स। यहाँ पे जितना भी आपका चेस्ट है उसके अकॉर्डिंग हमने फोल्ड करना होता है। आपका जितना भी चेस्ट है उसका 4 पार्ट निकाल करके और फिर यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा रख करके हमने फोल्ड करना होता है। 34 के अकॉर्डिंग यहाँ पे 8 प्लस हाफ इंच आएगा 4 पार्ट और उसमें हमने 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है। तो इस तरीके से 10 प्लस हाफ इंच पे की मार्किंग कर लेनी है। ये हमारा 2 इंच मार्जिन का रहेगा, तो इस तरीके से हमने मार्किंग करनी होती है। अब यहाँ पे मेजरमेंट करेंगे लेंथ का। जितना भी आपका रेडी लेंथ है उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा करके मार्किंग होती है। पे 14 प्लस हाफ इंच पे मार्किंग कर देना है। यहाँ से शोल्डर लेना है फ्रेंड्स। तो ये बैक पार्ट की मार्किंग हो रही है और फिर हम फ्रंट पार्ट की भी मार्किंग करेंगे। दोनों साइड को एक साथ में हम निकालेंगे। यहाँ पे बैक पार्ट का गला भी वी शेप का बनेगा और फ्रंट पार्ट का गला भी वी शेप में बनेगा फ्रेंड्स। तो इस तरीके से मार्किंग करनी होगी। यहाँ पे अगर आपका नॉर्मल गला बनाना होता तो यहाँ पे हम लेते 5 प्लस हाफ इंच, लेकिन यहाँ पे क्या करना है कि 34 साइज के अकॉर्डिंग हमने वी शेप गले के लिए यहाँ पे 5 प्लस हाफ इंच में 2 पॉइंट और मिला लेना है और यहाँ पे मार्किंग कर देनी है इस तरीके से। अब यहाँ पे पॉइंट किसे कहते हैं ये भी समझ लीजिए। जो यहाँ से देख सकते हैं ये 1 इंच है, यहाँ पे देख सकते हैं ये 1 इंच है और इसके आगे जो छोटे छोटे डॉट्स बने होते हैं पॉइंट होता है। इस तरीके से 5 प्लस हाफ इंच लेकर के और 2 पॉइंट ले लेना है। तो इस तरीके से हमने मार्किंग करनी होती है। इस तरीके से कपड़े को उठाना है और फिर एक बार इस तरीके से फोल्ड कर देना है, जिससे एक साथ में ही हमारा दोनों पल्ला साथ में ही निकल जाए और मार्किंग भी एक साथ में हो जाए, जिससे समय की भी बचत होती है। इस तरीके से अगर कटिंग करेंगे तो आपकी समय की बहुत ज़्यादा बचत होती है और साथ के साथ हमारा दोनों पल्ला भी निकल जाता है। इस तरीके से हमने फोल्ड करके यहाँ पे देख सकते हैं ये फ्रंट पार्ट और ये बैक पल्ला है। तो इस तरीके से हमने फोल्ड कर लेना है। अब यहाँ पे हम शोल्डर पॉइंट करेंगे तो 5 प्लस हाफ इंच उसमें 2 पॉइंट करके हमने इस तरीके से मार्किंग कर लेनी है। नीचे साइड भी हमने उतना ही रखना है। इस तरीके से हमने एक लाइन ड्रॉ कर देना है फ्रेंड्स। यहाँ पे चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे 34 साइज के अकॉर्डिंग। यहाँ पे चेस्ट मेजरमेंट करेंगे, उसका 4 पार्ट आया 8 प्लस हाफ इंच, 2 इंच हमारा मार्जिन रहेगा। गले की मार्किंग करेंगे तो यहाँ पे अगर नॉर्मल गला रहता तो 2.5 इंच रखना होता है। इस ब्लाउज का वी शेप तैयार करना है तो यहाँ पे 3 इंच पे मार्किंग कर देनी है इस तरीके से। और गले की लंबाई रखनी है 7 प्लस हाफ इंच और इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर देनी है फ्रेंड्स। यहाँ से इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देनी है। यहाँ पे थोड़ा सा कर्व का आकार देते हुए यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है फ्रेंड्स। इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे ना तो हमारा शेप बहुत ही सुंदर बन के आता है। इस तरीके से थोड़ा सा हमने शेप देना है इसमें, जिससे ये ब्लाउज का गला बहुत ही अच्छा दिखे देखने में। इस तरीके से थोड़ा सा हमने कर्व का आकार दे करके और फिर इस तरीके से कर देना है। यहाँ पे पूरा ऐसे तिरछा नहीं करना है, इस तरीके से कर लेना है। अब यहाँ पे हाफ इंच आगे की साइड लेना है, इस तरीके से एक तिरछा निशान कर देना है और इस लाइन को इस तरीके से मिला लेना है फ्रेंड्स। यहाँ से हमने मार्किंग करनी है 1.5 इंच ऊपर और यहीं से फिर 2 इंच ऊपर मार्किंग कर लेनी है। ये हमारा फ्रंट पार्ट आर्म होल की कटिंग होगी और ये बैक पार्ट आर्म होल की कटिंग होगी। इस तरीके से हम मिला लेंगे। अब यहाँ पे मेजरमेंट करेंगे कमर
तो यहाँ कमर 30 इंच है, 30 का 4 पार्ट 7 प्लस हाफ इंच, इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे। 1 इंच हमारा डॉट बनेगा और 2 इंच का यहाँ पे मार्जिन रखेंगे और इस लाइन को इस तरीके से सीधा कर लेंगे। यहाँ से हमने मेजरमेंट करना है लेंथ, आपका जितना भी लेंथ है उसमें हमने 3 इंच एक्स्ट्रा करके यहाँ पे मार्किंग करनी होती है। तो यहाँ पे रेडी लेंथ है 13 प्लस हाफ इंच, उसमें हमने 3 इंच एक्स्ट्रा रखना है, तो यहाँ पे 16 प्लस हाफ इंच पे एक मार्किंग कर देनी है इस तरीके से। और फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डॉट की निशान लगानी होगी, तो यहाँ से हमने डॉट की निशान लगानी होती है। आपका जितना भी चेस्ट है उसका 4 पार्ट करना है, उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा करके यहाँ पे मार्किंग होती है। तो यहाँ पे 8 प्लस हाफ इंच चेस्ट का 4 पार्ट निकल के आया, उसमें हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखना है, तो यहाँ पे 10 इंच पे मार्किंग कर देनी है इस तरीके से। यहाँ से तो मार्किंग हो गई, लेकिन यहाँ से हमने क्या करना है, आगे साइड से मार्किंग होती है, इसकी चौड़ाई कितना रखना है इस तरीके से रखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ 34 साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पे आगे साइड से चौड़ाई हमने रखनी है 3 प्लस हाफ इंच, यहाँ पे मार्किंग आएगी। यहाँ से अगर 2.5 इंच पे मार्किंग हुई रहती गले की तो यहाँ पे ये आता, ये गला यहाँ पे आता, लेकिन ये जो यहाँ पे हाफ इंच आगे की साइड हो गया है, इसी वजह से हमारा ये हाफ इंच इधर आ गया है। हाफ इंच इधर बढ़ा है तो इधर साइड से हमने हाफ इंच इधर बढ़ाना है, तो यहाँ पे इस तरीके से हमारा टक्स रहेगा। यहाँ से मेजरमेंट करना है, 2.5 इंच पे मार्किंग करनी है डॉट की, और 2 इंच का हमारा ये डॉट रेडी होगा। नीचे साइड से हमने बेल्ट की कटिंग करनी है, तो बेल्ट को रखना है 2.5 इंच, नीचे साइड से बेल्ट की जो कटिंग होगी 2.5 इंच पे कटिंग होगी। यहाँ से नीचे साइड रखना है 2.5 इंच और इस तरीके से हमने इसमें मिला देना है। यहाँ से इस तरीके से गोलाई का शेप देना है फ्रेंड्स, इस तरीके से गोलाई का शेप दे देना है। यहाँ से मेजरमेंट करना है 2 इंच पे मार्किंग कर लेनी है यहाँ पे, और इधर साइड भी हमने 2 इंच पे मार्किंग करनी है, इस तरीके से मार्किंग कर लेनी है और फिर हमने इसकी कटिंग कर देनी है। तो चलिए फिर हम कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे हम मेजरमेंट करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं हाफ इंच इधर हमारा शोल्डर ज्वाइंट करने में जाएगा और इसके नीचे हम मेजरमेंट करेंगे तो 13 प्लस हाफ इंच हमारा जो रेडी है लेंथ यहाँ पे आ रहा है और 1 इंच हमारा ये बेल्ट की जो कटिंग होगी उसमें जाएगा, तो इस तरीके से 14 प्लस हाफ इंच यहाँ पे आ रहा है फ्रेंड्स। और इस तरीके से हमारा जो क्रॉस पट्टी है इतने का बनेगा और बाकी हमारे 1.5 इंच फोल्ड करने में जाएगा। तो इस तरीके से हमने मार्किंग करनी होती है, फिर इसकी कटिंग कर देनी है। तो चलिए फिर हम कटिंग कर लेते हैं। ये हमारा बैक आर्म होल की कटिंग हो गई है। यहाँ से हमने खोल लेना है, फ्रंट और बैक को अलग कर लेना है। फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं ये फ्रंट और बैक अलग हो चुका है। अब हमने क्या करना है कि जो मेन फैब्रिक है उसकी भी कटिंग कर लेनी है। तो चलिए फिर कटिंग कर लेते हैं। मेन फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड करना है और लाइनिंग फैब्रिक को रखना है और फिर इसकी कटिंग कर देनी है। इस तरीके से हमने इस पे लाइन ड्रॉ कर देना है, जिससे ये समझ में आया कि ये सीधा साइड है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैब्रिक होते हैं जिनमें समझ में ही नहीं आता सीधा और उल्टा कौन सा है। तो इस तरीके से हमने बैक पार्ट की कटिंग करनी है, फिर हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं बैक और फ्रंट दोनों मैंने कट कर लिया हुआ है और इस तरीके से अब स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो स्लीव्स की कटिंग करने के लिए यहाँ पे फैब्रिक कम पड़ रहा था, तो मैंने यहाँ पे जॉइंट लगा लिया हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इस तरीके से जॉइंट लगा करके और रेडी कर लिया हुआ फैब्रिक को। और यहाँ पे 10 इंच की लंबाई की हमने स्लीव्स चाहिए,
तो किस तरीके से कटिंग होती है, चलिए फिर हम देखते हैं। इस तरीके से हमने एक बार फोल्ड करना है फ्रेंड्स, देख सकते हैं इस तरीके से एक बार फोल्ड कर लेना है मिलाकर के इक्वल कपड़े को, और एक बार और फोल्ड करना है। इस तरीके से हमारा जो फैब्रिक 4 लेयर का हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4। अब हमने मार्किंग करनी है फ्रेंड्स। जो फोल्डेड एरिया है यहाँ से हमने लंबाई मेजरमेंट करना है। पहले फैब्रिक को हम सीधा करेंगे और इसकी कटिंग कर देंगे, जिससे हमारा फैब्रिक एकदम से सीधा इक्वल हो जाए। अब यहाँ से मेजरमेंट करेंगे लंबाई रखना है 10 इंच। 1 इंच करके हमने लंबाई मेजरमेंट करना होता है। यहाँ पे रेडी लेंथ चाहिए 10 इंच, उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है जो सीम अलाउंस का जाएगा। इस तरीके से 11 इंच पे मार्किंग कर लेनी है। इधर साइड से भी हमने 11 इंच पे मार्किंग कर लेनी है। इस लाइन को इस तरीके से सीधा कर देना है। यहाँ से आगे की साइड रखनी है हमने 3.5 इंच पे मार्किंग करनी है फ्रेंड्स। इस लाइन को भी इस तरीके से सीधा कर लेना है। यहाँ से स्लीव्स की चौड़ाई रखनी है 5 इंच। यहाँ की किस तरीके से मार्किंग हो, जितना भी चेस्ट साइज है उसका 4 पार्ट निकालना है और उसमें 1.5 इंच माइनस कर देना है। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे जो मार्किंग होता है निकल के आएगा। यहाँ पे 34 के अकॉर्डिंग 4 पार्ट हुआ 8 + ½ इंच, उसमें 1.5 इंच माइनस करना है। तो यहाँ पे 7 इंच पे मार्किंग कर देनी है इस तरीके से, और इस लाइन को इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से जॉइंट कर लेना है, देख सकते हैं। और फिर हमने यहाँ से मार्किंग करनी है 2.5 इंच, और 2.5 इंच से इस तरीके से हमने गोलाई का शेप देते हुए यहाँ तक आना है, और आगे की साइड हमने इस तरीके से झुकाते हुए और कटिंग करना है। यहाँ से 1.5 से 2 इंच आप मार्जिन का रख सकते हो, और इसी मार्किंग पे कटिंग कर लेनी है। तो चलिए फिर कटिंग कर लेते हैं। यहाँ से आगे की साइड थोड़ा सा इस तरीके से झुका करके कटिंग करनी होती है, जिससे शेप बहुत ही अच्छा बैठता है स्लीव्स की। तो फ्रेंड्स यहाँ पे स्लीव्स की भी कटिंग हो चुकी है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे कटिंग कंप्लीट हो चुकी है, और जो भी शेप बनेगा वो पेस्टिंग पेपर पे बनेगा, जिससे इसका बहुत ही सुंदर सा लुक आए, देखने में भी अच्छा लगता है। आप इस तरीके से भी बना सकते हैं जैसे सिंपल ब्लाउज बनता है, जिस तरीके से सिंपल ब्लाउज का गला बनता है उस तरीके से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे पेस्टिंग पेपर से इस गले को बनाऊंगी। फिर तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नए क्रिएटिविटी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।